चलिए देखिए सामने बोर्ड पे, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कैसे करेंगे। पहले हम उसके लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और फिर उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या करेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, राइट। देखिएगा सामने बोर्ड पे ध्यान से बिल्कुल। जैसे हम दोबारा से उस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, जो एग्जाम्पल हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा था, आज से 3-4 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले की बात है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस करा था बेटा, सामने देखेंगे बोर्ड पे ध्यान से, कि एक बॉडी है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रही है और वो बी पॉइंट तक जाती है। एक बॉडी है जो ए स्टार्ट कर रही है और वो बी पॉइंट तक जाती है। ए पॉइंट पे सपोज करिए टाइम t1 है और बी पॉइंट पे जो टाइम है दैट इज t2। ठीक है, ए पॉइंट पे जो उसकी लोकेशन है दैट इज x1 और बी पॉइंट पे जो उसकी लोकेशन है दैट इज x2, right? x2 is the location of the point b and x1 is the location of the point a। ठीक है, तो हम बात करते थे v के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बात करते थे, तो हमने ये लिखा था कि v इक्वल्स टू dx ओवर dt होता है। ये हमने लिखा था बेटा, v इक्वल्स टू dx ओवर dt होता है। तो यहां से अगर मैं dx करूंगा तो इस dx को हम क्या लिख देंगे, v इंटू dt। ये जो dx है, ये dx क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लिख देंगे v इंटू dt। अब इस v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि dt टाइम में, छोटे से टाइम में उसने कितना डिस्टेंस करा, dt टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, उस dt टाइम का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा, dx लिखा। ठीक है, dx इक्वल्स टू v इंटू dt। और यहाँ dx का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ dx का ये सिग्निफिकेंस है कि dt टाइम में, छोटे से टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा गया है, छोटे टाइम में dx डिस्टेंस कवर करा गया है, जो कि हमने यहाँ मार्क करा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसके अंदर इस तरह का साइन लगा देता हूं तो ये साइन इंटीग्रेशन का होता है। ये जो मैं साइन बनाता हूं, दिस साइन इज ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा अंशु, वीडियो मेरी तरफ से बिल्कुल सही चल रही है, आप अपने कनेक्शन चेक करें बेटा। ठीक है, ये जो मैंने साइन ड्रॉ करा है बेटा, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये जो हमने यहाँ साइन लिखा है इसका क्या मतलब है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज को जोड़ के एक बड़ी चीज में कन्वर्ट कर देना। जैसे डिफरेंशिएशन होता है बेटा, डिफरेंशिएशन क्या कर रहा था, जैसे हमने लिखा था dx अपॉन, ठीक है, इसका मतलब ये था कि वो जो dt टाइम है, वो जो 3 घंटे का टाइम है, उसको आप ब्रेक कर करके छोटे टाइम में कन्वर्ट कर दो। जो 3 घंटे का टाइम है, आप उससे 1 घंटे का, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 1 सेकंड का, आधे सेकंड का बना दो। दैट इज कॉल्ड dx ओवर dt, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है, दैट मीन्स छोटी छोटी चीज जोड़ के बड़ा बना देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जो इंटीग्रेशन है उसको करेंगे कैसे, देखिए
यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लोअर लिमिट भी x की होगी और अपर लिमिट भी x की होगी। ठीक है, लोअर लिमिट भी x की होगी और अपर लिमिट भी क्या होगी, x की। जो यहां लिखी जाती है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और जो यहां लिखी जाती है इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट वो होती है जहां से हम प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, और अपर लिमिट वो होती है जहां तक हम उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे हम dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम dx को जोड़ रहे हैं, हम dx को यहां से जोड़ते हुए ला रहे हैं, यहां से ऐड करते हुए ला रहे हैं, और कब तक ऐड करेंगे, जब तक हम यहां तक नहीं पहुंच जाते। यानी कि हमने a से जोड़ना शुरू करा, और कब तक जोड़ा, जब तक हम b पे नहीं जल सकते। यानी कि हम लोअर लिमिट लिखेंगे x1, क्योंकि हमने x1 से जोड़ना स्टार्ट करा, और अपर लिमिट लिखेंगे x2, क्योंकि हम कहां तक जोड़ रहे हैं उसको, x2 तक जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को, से यस और नो। इसी तरह यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो बेटा टाइम की लोअर लिमिट आएगी और टाइम की अपर लिमिट आएगी। लोअर लिमिट क्या होगी, जहां से हम प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, हम यहां से प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ टाइम कितना है, t1, यहाँ आ जाएगा टाइम, और अपर लिमिट क्या है, टाइम t2। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी चीज को जोड़ के बड़ा बना देना, उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आया क्या इंटीग्रेशन का लॉजिकल मीनिंग है, इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे असाइन करते हैं। अभी इंटीग्रेशन करते कैसे है वो आपको वो नहीं सिखाया मैंने, लेकिन इंटीग्रेशन होता क्या है और कैसे उसमें वर्क किया जाता है, ये बात क्लियर हुई बेटा। कॉपी कर लीजिए बच्चे से, नोट इट डाउन फास्ट। बेटा निकुंज आप बाद में बात डिस्कस करना, आज के समय में आपसे बात नहीं हो सकती है। बेटा कॉपी करिए सब बच्चे, कुछ पूछ रहे तो बताइए। बेटा कॉपी कर लिए सब बच्चे, बताइए हैव यू डन।
चलिए देखते हैं, एक बार ये लिमिट लेना आपको सिखा देते हैं दोबारा से कि लिमिट कैसे लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोअर लिमिट लिखते हैं, यहाँ हम अपर लिमिट लिखते हैं। लोअर लिमिट किसकी लिखते हैं? एक्स की, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लोगी जहां से हम प्रोसीजर शुरू करते हैं, हम यहाँ से प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं तो यह लोअर लिमिट हो गई, और कहां तक जा रहे हैं हम? वहां तक जा रहे हैं, दैट मीन्स वो एक्स की अपर लिमिट हो गई। सिमिलरली दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ टाइम एंड दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ अगेन अपर लिमिट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे। चलिए चलिए देखिए, थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए बीच में कनेक्शन लूज होने की वजह से मीटिंग में डिस्टरबेंस आ गया। ठीक है, चलिए अभी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप सब? यस, आप सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे रूल्स की कि व्हाट आर द रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के क्या रूल्स हैं? ठीक है, देखें सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 में ये कहा गया कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट आएगा, अगर इंटीग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट आता है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बाहर आ जाता है। बाहर आने का मतलब ये है कि हम उसको ऐसे लिख देते हैं, कांस्टेंट dt। ये जो मैंने साइन बनाया है, ये साइन इंटीग्रेशन का होता है बेटा। ठीक है, दिस इज द साइन फॉर इंटीग्रेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ सामने के बोर्ड पे। जैसे हमने कहा कि हमें 100 टी का इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है बच्चे? 100 टी क्यूब का। तो बच्चों 100 क्या है? 100 इज कांस्टेंट। तो 100 क्या होगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ क्या लिख देंगे? 100 क्यूब dt। 100 बाहर आ जाएगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन कर देंगे। टी क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया कि क्या मतलब होता है इस रूल का? कोई डाउट किसी को बच्चे? यस और नो बताइए बेटा। नो, ओके। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में कहा गया अगर टी की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, अगर हम टी की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, बेटा अंकित राजपूत
आप अपना कनेक्शन चेक करें, मेरी तरफ से कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टी की पावर एन का इंटीग्रेशन अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा आएगा टी की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। टी टू द पावर n plus 1 upon n plus 1. This is the integration of t to the power n, right? Understand? कोई डाउट किसी को? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा है कि t की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर 6 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे n की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे हर जगह पर। तो 6 + 1 7 अपॉन 7, ठीक है। एक पावर ऐड कर देंगे और जो ऐड करके आंसर आया उसको नीचे लिख देंगे। एनी डाउट्स? रूल नंबर सेकंड में कोई डाउट किसी को बेटा बताइए। हाँ बच्चे जल्दी से बताइए। हाँ बेटा बोलो। दोबारा समझाना है। देखो जैसे अगर हमने कहा t की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे n5 आ रहा है, तो n की जगह 5 लगा देंगे, यहाँ पे हर जगह पे 5 रख देंगे, तो ये आ जाएगा t की पावर 6 अपॉन 6। 5 में 1 प्लस कर देंगे 6, और जो प्लस करके आएगा उसको ही नीचे लिख देंगे अगेन 6, ठीक है। जल्दी से कॉपी करें बेटा। कॉपी करिए सब बच्चे, अपनी अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से। डन। चलिए देखिए आगे देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए सामने बोर्ड पे देखेंगे सब। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी डिस्कस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उस एग्जाम्पल में लिमिट्स रखते हैं, लिमिट्स। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 3t² dt और लिमिट दी है 1 और 4, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ एक इंटीग्रेशन का, सामने देखेंगे बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए यहाँ 3 क्या है, यहाँ 3 कांस्टेंट है, ठीक है, 3 इज कांस्टेंट, तो यहाँ 3 बाहर आ जाएगा। 1 to 4 t² dt, राइट, t² dt। कोई डाउट यहाँ पे? डाउट? कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो n की जगह क्या है, n की जगह 2 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ ये लिख देंगे 3 t की पावर 3 अपॉन 3। जो पावर लिखी थी उसमें हमने 1 प्लस कर दिया,
और जो प्लस करके आया उसी को हमने दोबारा लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब यहां पे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, यहां हमने 4 लिखा और यहां क्या लिखा हमने 1। ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3/3 t क्यूब 4 1। अब पहले क्या करते हैं, हम अपर लिमिट रखते हैं। पहले हम t की जगह 4 रखेंगे, सो दिस इज 4 क्यूब माइनस 1 क्यूब। 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 1 का क्यूब जो होगा दैट इज 1। तो 64 माइनस 1 इट इज 63। So this is your answer 63. Yes. सबको समझ में आया 63 कैसे आया? लास्ट में समझ में नहीं आया बेटा। देखो, पहले हमने अपर लिमिट रखा, पहले t की जगह हमने 4 रखा, अब t का क्यूब है तो हमने 4 का क्यूब कर दिया, माइनस फिर t की जगह हमने क्या रखा 1 रखा, 1 का क्यूब रख दिया। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा सेकंड लास्ट स्टेप में आपने जब इंटीग्रेशन का रूल लगा दिया, तो बच्चे इंटीग्रेशन का जब हमने रूल लगा दिया तो इंटीग्रेशन का रूल लगाने के बाद हाँ विदुषी हमेशा माइनस ही होगा। कॉपी करो बेटा जल्दी से। डन? यस, ऑल ऑफ यू डन? लिखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं बेटा हम सामने से। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए सामने मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एक्सेलरेशन of a body is a equals to 3t square plus 2t plus 2। ये हमें एक्सेलरेशन दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। इफ द वेलोसिटी at t equals to 0 is 2 meter per second, 2 meter per second. Find the velocity at t equals to 2 second। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखा है आपके लिए, ध्यान से पढ़ लेंगे पहले आप। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दी से पढ़ लीजिए।
सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? यस और नो मैसेज करिए। चलिए देखिए, अब देखते हैं सामने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि इफ द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज और, पहले इसको थोड़ा बीच में रोक देते हैं, पहले एक बात बता देता है आपको। देखिए अगर हमें x दे रखा होता है और हमें v निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर हमें x दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, v निकालना हो। अगर हमें v दे रखा हो और हमें a निकालना हो तो हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, उससे क्या होता है, a फाइंड आउट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें a दे रखा हो हमें v निकालना हो तो इसके अंदर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। और ऐसी v दे रखा हो और x निकालना हो तो इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, ये चेन याद रहेगी आपको बेटा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा? यस और नो? समझ में आया ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको? चलिए अब मेरे को a गिवन है, मेरे को a कितना गिवन है, a गिवन है आंसर में, देखिएगा a गिवन है हमें 3t² प्लस 2t प्लस 2। ये मेरे पास a गिवन, तो बताओ 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, a को लिखेंगे dv ओवर dt इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t प्लस 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एनी डाउट्स बेटा? यस बच्चे, कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम यहां से dv को अगर लिखेंगे तो dv कैन बी रिटन एज 3t² प्लस 2t प्लस 2 dt। ऐसा हम लिख सकते हैं बेटा। a को b नहीं लिखा है मैंने, a को dv अपनी लिखा है बच्चे। a को मैंने dv अपॉन dt लिखा है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बेटा। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्टेप पे आके इंटीग्रेशन करते हैं। वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम की लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और टाइम की अपर लिमिट क्या होगी, 2। सिमिलरली वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या होगी, 2, और वेलोसिटी की अपर लिमिट बतानी है 0। ये हमें फाइंड आउट करनी है कि टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस, आगे बढ़े, शैल वी मूव ऑन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइड में v की पावर 0 मान लेते हैं। वी एज्यूम v टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि आप ये देखो अगर v की पावर n होगा और v के रिस्पेक्ट में होगा
तो v की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। जैसे मैंने आपको t का बताया था, t की पावर n का फॉर्मूला t की पावर n+1 अपॉन n+1 होगा। ऐसी v की पावर 0 में क्या हम करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो v की पावर 0+1 अपॉन 0+1 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ ऊपर आ जाएगा v और यहाँ क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू। इसी तरीके से जब हम 3t² का करेंगे तो 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, t² का हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3। ऐसे हम 2t का करेंगे तो 2t की पावर 1 का हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2। मैंने आपको क्या सिखाया था कि पावर एक प्लस करो और जो प्लस करके आ रहा है उसको दोबारा लिख दो नीचे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम t की पावर 0 मान सकते हैं, तो t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, t की पावर 0+1 यानी कि 1 अपॉन 1, यहाँ 2 और यहाँ 0। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गई इतनी बात? बताइए इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है क्लास में? यस और नो? एनी प्रॉब्लम्स? बेटा सब बच्चे रिप्लाई करें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, देखे सामने बोर्ड पे क्लास। v की पावर 0, क्योंकि अगर यहाँ v है तो यहाँ पे v आएगा। v की पावर 0, किसी की पावर 0 1 है, हम लिख सकते हैं 1, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अंश क्लियर हो गया तो मैंने बताया। चलिए देखिए सामने, इसको आगे सॉल्व करेंगे, किस तरह से करेंगे देखेंगे। v लिखा जाएगा, इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, v-2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ अपर लिमिट रखेंगे 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 4, t की जगह 2 रखेंगे प्लस 4 आएगा। तरीका बताया था मैंने, अपर लिमिट पहले v की जगह v रखा, फिर माइनस v की जगह 2 रखा,
ऐसे यहाँ पे पहले t की जगह 2 रखा सब जगह पर, फिर -t की जगह 0 रखा सब जगह पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास v इक्वल्स टू 8 + 4 12, 12 + 4 16, 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कॉपी करें सब बच्चे, टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, कॉपी कर लीजिए सब बच्चे। कॉपी डाउन फास्ट।